वेलकम क्लास। आज हम सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन अमंग सेल्स इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि सेल सिग्नलिंग क्या होता है और इससे सेल जो है वो एक दूसरे से किस तरह से कम्युनिकेट करती हैं। सूचनाएं जो हैं वो कोशिकाओं के द्वारा एक दूसरे को किस प्रकार से दी जाती हैं। यहाँ पर हमने हमारा जो चैप्टर है उसको इन मेन पॉइंट्स के अंदर पहले तो इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे कि सेल सिग्नलिंग क्या है और सेल सिग्नलिंग के मोड्स क्या क्या हैं, मोड्स ऑफ सेल सिग्नलिंग, देन कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स, देन सिग्नल ट्रांसडक्शन एंड आयन चैनल्स। इनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सेल सिग्नलिंग? Cell must be ready to respond to essential signals in their environment. These are often chemicals in the extracellular fluids. कि जो सेल जिस एनवायरमेंट में रह रही हैं वो उन सेल के बाहर क्या होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो सेल को अपने जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट से जो सिग्नल मिल रहे हैं उस पर रेस्पॉन्ड करना होता है, जो कि ये सिग्नल्स क्या होंगे? एनी केमिकल चेंज इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब ये जो स्टिमुलस हैं वो स्टिमुलस कहाँ से आ रहे हैं उसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि द लोकेशन ऑफ द सिग्नल में बी डिस्टेंटली प्लेस्ड और सिग्नल केम फ्रॉम डिस्टेंट लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल सिग्नलिंग बाय हार्मोन्स। हार्मोन्स आपने पढ़े हैं पहले और आपने ये देखा होगा कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, डक्टिलेस ग्लैंड होती हैं, वो अपना सिक्रीशन ब्लड के थ्रू पहुंचाती हैं अपने टारगेट ऑर्गन्स पर। तो सेल जिस पर कि उनको टारगेट, जो उनका टारगेट है जहां पर कि उस हार्मोन का एक्शन होना है, वो डिस्टेंटली प्लेस्ड होता है, यानी दूर होता है उस सेल से। जैसे हम बात करें कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन सिक्रीट होकर के ब्लड से थायराइड ग्लैंड तक पहुंचेगा और वो उससे थायरोक्सिन का सिक्रीशन जो है वो करवाता है। या नियर बाई सेल्स पर हो सकता है, जैसे साइटोकाइनिन्स हैं जो कि एडजेसेंट सेल्स के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, और समटाइम्स इवन सिक्रीटेड बाय द सेल इटसेल्फ, कि उस कोशिका के द्वारा भी कुछ सब्सटेंस जो हैं वो सिक्रीट किए जाते हैं। देन long range allostery is often a significant component of cell signaling event. जनरली जो है वो जो डिस्टेंटली प्लेस्ड होते हैं वहां से भी इनको सिग्नल जो है वो मिल सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज सेल सिग्नलिंग? सो सेल सिग्नलिंग इज पार्ट ऑफ ए complex system of communication that governs basic cellular activities and coordinates cell actions. What does it mean? कि सेल सिग्नलिंग क्या है? ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कम्युनिकेशन का, जो कि सेल की जो बेसिक एक्टिविटीज़ हैं और उसके जो एक्शंस हैं, यानी उसके द्वारा सेल के द्वारा जो किए जाने वाले काम हैं उनको कोऑर्डिनेट करवाने का काम जो है वो करता है। द एबिलिटी ऑफ सेल्स टू परसीव एंड करेक्टली रेस्पॉन्ड टू देयर माइक्रो एनवायरमेंट इज द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, tissue repair and immunity as well as normal tissue homeostasis. तो सेल का जो रेस्पॉन्ड करना है वो डेवलपमेंट, टिश्यू रिपेयर और इम्यूनिटी का बेसिस है, और जो कि सेल में जो नॉर्मल होम्योस्टेसिस होता है उसको मेंटेन करने के लिए भी ये जरूरी रहता है। Sometimes what happens that if there is any error in the signal processing or the information processing, it may leads to various diseases. कि बहुत बार क्या होता है कि जो सिग्नल आ रहे हैं उन सिग्नल को अगर सही प्रोसेसिंग उनकी नहीं की जाए, प्रोसेसिंग से मतलब हमारा क्या है
कि उसके अकॉर्डिंग सेल अगर एक्ट नहीं करती हैं तो कई सारी डिजीज हो सकती हैं, जैसे कैंसर हो गया आपका, ऑटो इम्यूनिटी, देन डायबिटीज। ये जो हैं वो सिग्नल हमें ये सिम्टम्स जो है वो हमें ड्यू टू द एरर ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बाय द सिग्नलिंग सिस्टम ये हो सकता है। इन सिग्नल की प्रोसेसिंग को समझ करके, सेल सिग्नलिंग को समझ करके हम ये जो डिजीज हो रही हैं इनको थ्योरेटिकली हम ये कह सकते हैं कि हम इन डिजीज को क्योर कर सकते हैं, कि वो जो एरर हो रही है उसको हम अगर रिमूव कर सकें, थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है। अब प्रैक्टिकली क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन थ्योरेटिकली हम ये कह सकते हैं कि जब हम कह रहे हैं कि ये जो डिजीजेज हो रही हैं वो ड्यू टू दी processing of information, the errors in processing of information की वजह से हो रही है, तो इनको हम theoretically correct जो है वो कर सकते हैं। Now अब हम देखते हैं कि सेल सिग्नलिंग और सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या है। So first of all, cell signaling is about communication between different groups of cells and tissues, how one group of cell inform another group to cell that what to do। कि सेल सिग्नलिंग क्या है कि एक ऐसा सिस्टम है या एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें कि एक सेल जो है वो दूसरी सेल को ये बताती है कि उसको कोई काम किस तरह से करना है और किस प्रकार से उसे करना चाहिए। जैसे मैंने आपको टीएसएच का एग्जांपल दिया है कि टीएसएच जो है वो पिट्यूटरी से सिक्रेट होकर के और आपको थायराइड को इंड्यूस करेगा कि उसे थायरोक्सिन का सिक्रीशन जो है वो करना है। तो बेसिकली होगा क्या कि सेल पर रिसेप्टर्स होंगे और उसमें इफेक्टर होता है, और जी प्रोटीन जो है वो इसमें काम करती हैं। इनके बारे में ये क्या क्या चीज़ें हैं इनके बारे में धीरे धीरे हम इन चीज़ों को सीखेंगे। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि एक रिसेप्टर है और जो सिग्नल है, जो स्टिमुलस है आपका, वो आकर के और इससे जुड़ता है, जिससे कि क्या होगा कि आपका इफेक्टर जो है वो एक्टिवेट होगा और वो जो इंटरनल सेलुलर सिस्टम है हमारा उसको सिग्नल देगा कि आपको एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो करना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये आपकी एक थायराइड सेल है, ओके, तो आपका टीएसएच जो है वो आता है यहाँ पर और वो रिसेप्टर के साथ आकर के और जुड़ जाता है, और उसकी वजह से वहाँ पर जो इफेक्टर हैं उसको कुछ सिग्नल जाता है जिससे कि वो जो सेलुलर मशीनरी है हमारी उसको इंड्यूस करता है कि वो थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन करे और उसको रिलीज वहाँ पर वो करता है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम ये कर रहे हैं कि वो जो सिग्नल आ रहा है वो सिग्नल एक मशीनरी से दूसरी मशीनरी तक जाता है। ये जो प्रोसेस है आपका, ये इसको हम देखेंगे कि ये सिग्नल ट्रांसडक्शन है। सो व्हाट इज सिग्नल ट्रांसडक्शन? सिग्नल ट्रांसडक्शन refers to how the presence of an extracellular signal can produce a change in the intracellular state of the cell without the initial signal crossing the membrane। जबकि हमारा इसमें हम देखें कि हमारा जो सिग्नल है उसने इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं किया है, तब भी वो एक इवेंट जो है ऑफ सीक्वेंस वो स्टार्ट करवाता है जिससे कि वो एक्टिविटी परफॉर्म होती है। जैसे इस केस में, जो थायराइड वाले केस में हमने ये बताया कि टीएसएच जो है वो आकर के और जब रिसेप्टर से जुड़ता है तो वो कुछ इस तरह के सिग्नल देता है सेल को, जिससे कि सेल जो है वो आपका टीएसएच का सिक्रीशन जो है वो करेगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू सेल कम्युनिकेट? तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा इसमें कि सेल जो है वो कम्युनिकेट क्यों करती हैं। देन हाउ आर सिग्नल्स ट्रांसमिटेड बिटवीन द सेल्स, कि सेल के बीच में सिग्नल का ट्रांसमिशन जो है वो किस प्रकार से होता है। देन हाउ आर सिग्नल्स ट्रांसमिटेड अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन इनटू सेल इंटीरियर, कि वो जो सिग्नल है वो जो आउटसाइड सेल हमें मिला है वो सेल के अंदर किस तरह से ट्रांसफर होगा, सिग्नल ट्रांसफर होगा। ओके, हाउ आर सिग्नल ट्रांसमिटेड विद इन दिस सेल, देन हाउ डू दी सिग्नल अफेक्ट ए सेल फंक्शन, कि ये किस प्रकार से इसको करते हैं। तो एक एग्जांपल आप ध्यान में रखिए
जैसे हम शुरुआत से लेकर के चल रहे हैं TSH का एग्जांपल, तो उससे आपको ये सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। ओके, देन यहाँ हमने देखा कि ये क्या चीज है, और अब सेल को कम्युनिकेट करने की जरूरत क्या है। सेल, व्हाई डू सेल कम्युनिकेट, कि इनको ऐसी क्या आवश्यकता है कि सेल जो है वो कम्युनिकेट करती है। सो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग डेवलपमेंट, सेल डिफरेंशिएट टू अडॉप्ट स्पेशलाइज्ड रोल्स। कि शुरुआत में हमने ये देखा है, डेवलपमेंट बायोलॉजी हमने पढ़ी है, वहां पर हमने ये देखा है कि इनिशियली जो सारी सेल जो है वो एक जैसी होती है, बाद में उनमें डिफरेंशिएशन होता है किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए। देन सेल नीड टू नो वेदर टू लिव, डाई और डिवाइड, कि सेल को जो सिग्नल मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग उस सेल को जिंदा रहना है, या उसकी डेथ हो जानी है, या उसका डिवीजन होगा। देन न्यूरोट्रांसमिशन, देन रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, देन कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, एंड देन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इन सब चीजों के लिए सेल जो है वो कम्युनिकेट करती है। नाउ देर आर वेरियस मोड्स ऑफ सेल सिग्नलिंग। द फर्स्ट वन इज सिग्नलिंग बाय साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, कि अगर जो दो एडजेसेंट सेल्स हैं उनके बीच में कोई, इस सेल को कोई इंफॉर्मेशन पास वाली सेल को देनी है, तो इसके बीच में गैप जंक्शंस जो हैं वो होते हैं। तो ये सिग्नल मॉलिक्यूल जो है वो अपनी एडजेसेंट सेल के अंदर गैप जंक्शन के थ्रू जा सकता है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप, सिग्नलिंग बाय साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, or the mode of signaling. Then second mode is by secretory molecules. अगर सेल जो है वो डिफरेंट डिस्टेंसली प्लेस्ड है, उनके बीच में गैप है जैसे मान लीजिए, तो जो सिग्नल सेल है वो सिग्नल मॉलिक्यूल को क्या करेगी, बाहर एक्सक्रीट कर देगी, अपने सेल से बाहर निकाल देगी, और ये सिग्नल मॉलिक्यूल ट्रेवल करके और टारगेट सेल पर जाएगा, और टारगेट सेल पर आपका क्या होगा, रिसेप्टर होगा, और उस रिसेप्टर पर जाकर के और ये जुड़ेगा, और फिर वो अंदर जो है वो जो सेकंड मैसेंजर हाइपोथेसिस अपन बाद में पढ़ेंगे, तो उसके थ्रू वो सेल को इंड्यूस करेगा उस पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए। देन थर्ड वन इज सिग्नलिंग बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो बाद में इसका भी हम टाइप पढ़ेंगे, कि जो सेल है वो कांटेक्ट में इस तरह से नहीं है कि वो गैप जंक्शन से एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन एडजेसेंट सेल्स हैं। तो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है इसका, ये इस सेल से अटैच्ड है, और ये जो नियर बाई सेल है इसकी, उसके रिसेप्टर से जुड़ जाता है। तो ये सेल इस सेल को जो भी मैसेज देना चाहे वो इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के थ्रू दे सकती है। ओके, नाउ what are the various steps in cell signaling? The first one is synthesis of signaling molecule, कि वो जो सेल कोई इंफॉर्मेशन देना चाहती हैं वो एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बनाएगी, ये मॉलिक्यूल उससे रिलीज होगा, देन इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द टारगेट सेल। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ सिग्नल टू टारगेट सेल्स, देन डिटेक्शन एंड बाइंडिंग ऑफ सिग्नल बाय स्पेसिफिक रिसेप्टर, कि एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा उस एक पर्टिकुलर सिग्नल के लिए, जिससे जाकर के और वो जुड़ेगा, तो सेल जो है वो उसको आइडेंटिफाई करेगी कि ये सिग्नल जो है वो इस पर्टिकुलर रिसेप्टर के लिए है। देन ए रिसेप्टर सिग्नल कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म एंड इट विल कॉज सम चेंजेज, और इट विल इम्पार्ट सम चेंजेज, ये जो है कुछ चेंजेज जो है वो लेकर के और आएगा। Then after the completion of the function assigned by the signaling molecule, जब ये काम उसको पूरा हो जाता है, then signal will be removed and the response will terminated, कि उसका जो रेस्पॉन्स है वो पूरा हो जाएगा। यानी आपका जो सिग्नल मॉलिक्यूल था उसका काम जब पूरा हो जाता है तब वो उस रिसेप्टर से हट जाएगा। ओके, देन क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरसेल्युलर कम्युनिकेशन, कि ये जो कम्युनिकेशन है वो दो सेल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो किस किस प्रकार का हो सकता है। द फर्स्ट वन इज ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन
सिग्नल टारगेट द सेल इटसेल्फ। कभी कभी सेल जो है वो अपने स्वयं के जो मशीनरी है उससे कम्युनिकेट करती है, देन इट इज नॉन एज ऑटोक्राइन, क्योंकि वहां पर सिग्नल मॉलिक्यूल जो है वो उस सेल से बाहर नहीं जा रहा है। सो समटाइम ऑटोक्राइन सेल कैन टारगेट सेल्स क्लोज बाय इफ दे आर द सेम टाइप ऑफ सेल्स एज द इमिटिंग सेल्स। एन एग्जांपल ऑफ दिस आर इम्यून सेल्स। तो यहाँ पर वो सिमिलर टाइप्स की जो सेल्स हैं वो हो सकती हैं, तो इनको हम ऑटोक्राइन कहेंगे। तो ये विद इन सेल हो सकता है और विद इन द एडजेसेंट सेल्स ऑफ सेम टाइप ये हो सकता है। ओके, देन पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नल्स टारगेट सेल्स इन द विसिनिटी ऑफ द इमिटिंग सेल्स, कि वो अपने आसपास की जो कोशिकाएं हैं उनको वो सिग्नल जो है वो भेजती हैं। फॉर एग्जांपल न्यूरोट्रांसमीटर्स, जैसा आपने पढ़ा है पहले कि जो नर्व सेल है उसमें जो नर्व इम्पल्स का जो प्रोपोगेशन होता है वो एक सेल से दूसरी सेल तक जाता है और सिनेप्स के थ्रू जाता है। ओके, देन एंडोक्राइन सिग्नल, जो मैंने आपको टीएसएच वाला जो एग्जांपल बताया था कि इसके जो टारगेट होते हैं वो दूर होते हैं। देन एंडोक्राइन सेल प्रोड्यूस हार्मोन्स दैट ट्रेवल थ्रू द ब्लड टू रीच द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, और जहां पर उनका जो टारगेट सेल है वो वहां पर पहुंच जाते हैं। ओके, देन juxtacrine signals. Juxtacrine signals target adjacent cells, and these signals are transmitted along the cell membrane via protein or lipid components integrated to the membrane and are capable of affecting either the emitting cells or cell immediately adjacent. कि juxtacrine में वो उससे जो adjacent cell होगी वहाँ केवल उन्हीं सेल को ये सिग्नल जो है वो ट्रांसफर किए जाते हैं। अब हम इनके जो बताया था मैंने आपको, इनके बारे में कुछ एग्जांपल्स जो है वो हम यहाँ पर ले लेते हैं। ये है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का मैकेनिज्म, कि सेल ने जो है वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है वो सिक्रीट किए, लेकिन इनका जो रिसेप्टर है वो क्या होगा, टारगेट क्या है, वो खुद वही सेल है जिसने इसको इमिट जो है वो किया है। फॉर एग्जाम्पल साइटोकाइनिन्स एंड इम्यून सेल्स एंड दी ग्रोथ फैक्टर्स। तो ये मेम्ब्रेन अटैच्ड सिग्नल हो गया आपका यहाँ पर, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल हो गया है यहाँ पर, ये इस तरह से, और ये आपका रिसेप्टर हो जाएगा। तो जो जिस सेल ने सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज किया है वो उसी सेल पर उसके रिसेप्टर हैं, यानी कि वो सेल जो है वो अपने ही सिस्टम को कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो दे रही हैं। ओके, देन पैराक्राइन। पैराक्राइन सिग्नलिंग में जैसे मैंने आपको ये कहा था कि एक सिक्रेटरी सेल है और एक एडजेसेंट टारगेट सेल्स है, जैसे आपका नर्व टू नर्व सिग्नल और नर्व टू मसल। ये आपने फिजियोलॉजी में पहले पढ़ा हुआ है कि जब एक सेल से जो आपका नर्व इम्पल्स का प्रोपोगेशन होता है न्यूरॉन्स पर, तो जब वो एंड में पहुंचता है तब आपका जो एक्सॉन एंडिंग्स हैं वहाँ से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो सिक्रीट होते हैं, जो कि आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आते हैं, और फिर जो एडजेसेंट न्यूरॉन है नेक्स्ट वाला उस पर जो रिसेप्टर हैं वो वहाँ जुड़ते हैं, और इस तरह से आपका जो नर्व इम्पल्स है वो प्रोपेगेट करता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। और इन केस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन जो टर्मिनल बाउट्स जो बनता है उसका वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है वो कहलाता है, यानी एक नर्व सेल और मसल सेल के बीच में सिनेप्स लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। तो मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने के लिए जो इन्फॉर्मेशन आती है वो इस प्रकार से यहाँ पर आती है। ओके, देन एंडोक्राइन सिग्नलिंग। उसमें हमने ये देखा था कि एक एंडोक्राइन सेल है या एक कोई एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसका कि टारगेट जो है वो उससे दूर है, तो हार्मोन का जो सिक्रीशन होगा ये डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, और हार्मोन जो है वो ब्लड के थ्रू ट्रेवल करता हुआ अपने टारगेट सेल के ऊपर जाएगा। फॉर एग्जांपल पेप्टाइड एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स। ओके, देन जक्स्टाक्राइन। जक्स्टाक्राइन में हमने ये कहा था कि जो नेबरिंग सेल्स है उनके बीच में वो मेम्ब्रेन एंकर्ड लीजेंड्स जो हैं वो इसके अंदर होंगे। तो यहाँ पर ये सिग्नल है इसका, और इसका जो रिसेप्टर है वो आपका इसके बिल्कुल पास वाली सेल में है, इसलिए इसको यहाँ से रिलीज करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है,
क्योंकि ये नेबरिंग सेल है, तो ये सेल इसको इस तरह से कम्युनिकेट कर सकती है, या ये सेल इस सेल को कोई मैसेज देना है तो इस रूप में वो मैसेज वहाँ पर दे सकती हैं। ओके, नाउ कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम यहाँ पर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के। जैसे पेप्टाइड्स हैं, mediator is kinin and the neurotransmitter is neuropeptide and the hormone is vasopressin. Like polypeptide insulin hormone, amino acids में आपका histamine, glutamate और हार्मोन हो जाएगा आपका epinephrine. Then if the signal is fatty acid derivative, the local mediator will be prostaglandin, leukotrienes, PAF and the hormone is testosterone. इसके अलावा कुछ छोटे जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, साइटोकाइनिन्स जो हैं और कीमोकाइनिन्स, और न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो एसिटाइल कोलिन हो जाएगा। तो एक ओवरव्यू अगर हम देखें यहाँ पर कि किस प्रकार से ये रिएक्शन जो है वो हो रहा है, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर कि ये आपका जो फर्स्ट मैसेंजर है वो क्या हो गया। जैसे सपोज हम एक हार्मोन का यहाँ पर ले रहे हैं एग्जांपल, तो हार्मोन जो है वो अपने रिसेप्टर पर आकर के जुड़ता है और उसकी वजह से रिसेप्टर जो है वो आपका एक सेकंड मैसेंजर को जनरेट करता है, और ये सेकंड मैसेंजर जो है वो प्रोटीन काइनेज है, और ये प्रोटीन काइनेज जो है वो आपका न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और वहां से एमआरएनए का सिंथेसिस करवाता है, और उस एमआरएनए की वजह से एक प्रोटीन का सिंथेसिस जो है वो होगा। तो ट्रांसमीटर जो है वो या तो इस तरह इस मैकेनिज्म से आ सकता है, या आपका आयन चैनल्स के थ्रू सेल के अंदर एंटर हो सकता है, या जैसे हम बात करें कि हार्मोन्स जो हैं वो डायरेक्ट आपका सेल के अंदर एंटर होकर के और आपका न्यूक्लियस में जाकर के और मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस जो है वो करवा सकते हैं, और उसके कारण से एक सेलुलर रेस्पॉन्स जो है वो होगा। जैसे हमने टीएसएच वाला एग्जांपल, फिर आपको वही याद करवाता हूं मैं कि टीएसएच का हमने एग्जांपल लिया था कि टीएसएच जो आकर के और इनसे थायराइड का सिक्रीशन जो है वो करवाता है। ओके, तो इसका पाथवे किस प्रकार का होगा। तो फर्स्ट जो है आपका वो है कि जो सिग्नल आ रहा है उसको रिकॉग्नाइज किया जाना, कि जो सिग्नल आया है उसको रिकॉग्नाइज करके और जो रिसेप्टर है उसके साथ में इसको बाइंड करना। तो ये हो जाएगा आपका लिगेंड बाइंडिंग, या अगर कॉन्टेक्टेड सेल हैं एक दूसरे से तब भी उनके बीच में बाइंडिंग जो है वो रिसेप्टर और आपके जो सिग्नल मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में हो सकती है। देन सिग्नल ट्रांसडक्शन, द ट्रांसफर ऑफ द सिग्नल टू सेल इंटीरियर। तो उसकी वजह से एक कॉन्फ़िगरेशनल चेंज होगा और ये एक सिग्नल जनरेट करेगा जो कि सेल के इंटीरियर मैकेनिज्म को ये जाएगा, एंड इट विल मॉड्यूलेट द एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन काइनेजेस एंड फॉस्फेटेज। ये उसमें कुछ एंजाइमेटिक चेंज जो है वो लाएगा, और एज ए रिजल्ट एक रेस्पॉन्स आपको वहां पर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोराइलेशन स्टेट्स ऑफ टारगेट्स, मॉड्यूलेशन ऑफ इफेक्टर एक्टिविटी एंड रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रेस्पॉन्स, कि जब उसका काम पूरा हो जाएगा तब ये उससे हट जाएगा, यानी वो पहले वाली स्टेट के अंदर आ जाएगा। ओके, अब हम बात करें कि रिसेप्टर क्या है। सिग्नल मॉलिक्यूल के बारे में हमने देखा, अब रिसेप्टर्स क्या है। तो रिसेप्टर्स जो हैं वो क्या हैं, सेल मेम्ब्रेन पर लगे हुए या सेल मेम्ब्रेन से जुड़े हुए या सेल के अंदर हो सकते हैं, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के साथ में जुड़े हुए हो सकते हैं या सेल के अंदर ये हो सकते हैं। फंक्शन क्या है इनका यहाँ पर, कि ये आइडेंटिफाई करते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को और उसके साथ में जुड़ेगा। देन बाइंडिंग ऑफ रिसेप्टर बाय सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ये जो बाइंडिंग है उसकी वजह से सेल में एक बिहेवियरल चेंज जो है वो वहां पर होगा, यानी कि सेल जो है उसके कारण से कोई रेस्पॉन्स जो है वो वहां पर करेगी। ओके, सेल सरफेस रिसेप्टर कैटेगरीज कैन बी सेपरेटेड इनटू 4 क्लासेस, कि सेल की सरफेस पर जो रिसेप्टर हैं वो 4 डिफरेंट क्लास के हो सकते हैं।
द फर्स्ट वन इज जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर, या इनको GPCR हम कहते हैं। सेकेंड होगा आपका आयन चैनल रिसेप्टर्स, एंड द थर्ड वन इज रिसेप्टर्स लैकिंग इंट्रिंसिक कैटालिटिक एक्टिविटी बट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद साइटोसोलिक प्रोटीन टायरोसिन काइनेज, जो कि टायरोसिन काइनेज के साथ में डायरेक्टली एसोसिएट हो सकते हैं, जो कि साइटोसोलिक प्रोटीन है, यानी कि ये आपका सेल के अंदर की ओर होगा। एंड द फोर्थ वन इज रिसेप्टर विद इंट्रिंसिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी, दैट इज RTKs। इनको RTKs जो है वो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस कहा जाता है। ओके, तो ये आपका 4 कैटेगरी होगी, GPCR, आयन चैनल्स, और एक हो गया आपका प्रोटीन टायरोसिन काइनेजेस, एंड द थर्ड वन इज रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस, द फोर्थ वन। तो 4 तरह की क्लासेस जो हैं वो इसकी यहाँ पर आपके होती है। अब हम बात करें, द फर्स्ट टाइप इज जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, रिसेप्टर ऑफ एपिनेफ्रिन, ग्लूकेगॉन एंड सेरोटोनिन। एक और मैं आपको बाद में इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, साइक्लिक AMP जब हम पढ़ेंगे तब इनका एग्जाम्पल लेकर के और बताऊंगा कि ये किस प्रकार से एक्ट जो है वो करते हैं। सो यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर आपका R से जिसको हमने डिनोट किया है ये रिसेप्टर प्रोटीन है। अब आपका जो जी प्रोटीन है वो यहाँ पर इस समय पर इनएक्टिव फॉर्म में है, इनएक्टिव जी सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन, एंड हियर E इज इनएक्टिव इफेक्टर एंजाइम। ये एंजाइम जो है वो एडेनिल साइक्लेज, फॉस्फोलाइपेज या कोई और दूसरा एंजाइम जो है वो हो सकता है। जब जो आपका सिग्नल जो है जिसको हम लिजेंड कह रहे हैं यहाँ पर, वो जब रिसेप्टर से आकर के जुड़ता है तब आपका जो जी प्रोटीन है ये आपका एक्टिवेट हो जाता है। दिस इज एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ जी प्रोटीन, और ये एक्टिवेटेड फॉर्म जो है वो अब आपके इफेक्टर को स्टिमुलेट करता है इससे बाइंड होकर के, और उसके कारण से आपका इफेक्टर जो है ये आपका सेकंड मैसेंजर को जनरेट करता है, जो कि आपका साइक्लिक AMP हो सकता है, और इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, इनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट हो सकता है, या 1,2-डाईएसाइल ग्लिसरॉल जो है वो हो सकता है। तो यहाँ पर हम इसको सेकंड मैसेंजर क्यों कर रहे हैं? बिकॉज द फर्स्ट मैसेंजर इज दिस लिगेंड। ये लाइगेंड जो है वो आकर के और जो रिसेप्टर के साथ जुड़ रहा है, यानी कि ये जो फर्स्ट जो सिग्नल मॉलिक्यूल आया है ये आपका फर्स्ट मैसेंजर हो गया है, और ये फर्स्ट मैसेंजर जो है वो एक चेंज ला रहा है यहाँ पर, जिसकी वजह से इफेक्टर जो है वो अब इंटरनल जो मैकेनिज्म है सेल का उसको इंफॉर्मेशन दे रहा है, और ये आपका जिस मीडिया के थ्रू दे रहा है वो आपका सेकंड मैसेंजर हो जाएगा। यानी जो मैसेज आया है वो लेकर के कोई दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो जा रहा है, जो कि हमने कहा कि CAMP, साइक्लिक AMP हो सकता है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट साइक्लिक, या इनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट जो हो सकता है, या 1,2-डाईएसाइल ग्लिसरॉल जो है वो हो सकता है। ओके, देन नॉन कैटालिटिक टायरोसिन काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर, रिसेप्टर फॉर एरिथ्रोपोइटिन एंड इंटरफेरॉन। यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर कि ये आपका रिसेप्टर है और ये लिगेंड है, और ये आपका प्रोटीन टायरोसिन काइनेज ये इनएक्टिव फॉर्म में है, और जब लिगेंड जो है वो इसके साथ में आकर के जुड़ता है तब इसका जो फास्फोराइलेशन होता है और ATP जो है वो ADP के अंदर कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पर ये सबस्ट्रेट प्रोटीन हो जाएगी और उसके साथ में ATP जुड़ेगी और ADP रिलीज होकर के एक फास्फेट जो बन जाएगा। तो यहाँ पर एक फॉस्फोराइलेटेड सबस्ट्रेट प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा कि यानी यहाँ जो लिगेंड के रिसेप्टर से जुड़ने की वजह से एक प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन जो है वो यहाँ पर हुआ है। ओके, देन इंट्रिंसिक एंजाइम एक्टिविटी, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज फॉर ग्रोथ फैक्टर्स। वापस देखिए आप यहाँ पर
ये आपका लिगेंड है, ये आपका रिसेप्टर है जो कि एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों में है। ये है आपका ग्वानिलेट साइक्लेज एक्टिविटी, और इसकी वजह से जब ये जुड़ता है इसके ऊपर तो जीटीपी जो है वो 3,5 साइक्लिक जीएमपी का फॉर्मेशन करती है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो रिलीज होता है। और इसकी वजह से आपका जो टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है वो होती है। फॉर एग्जांपल नर्व ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स और एटीपी जो है वो इसका फास्फोरिलेशन का काम यहाँ पर करेगी, और ये आपका फास्फोरिलेटेड प्रोटीन जो है वो आपको एक और यहाँ पर मिलेगी। ओके, देन इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। तो जो सेल की सरफेस पर ये रिसेप्टर है और ये आपका सिग्नल मॉलिक्यूल है, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। देन इन सेकेंड ए स्मॉल हाइड्रोफोबिक सिग्नल मॉलिक्यूल विल एंटर इनटू दिस सेल, और यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि इसका जो रिसेप्टर है वो इनसाइड दिस सेल है। सो एफ फॉर लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल may be transcription factors enhancing to suppressing gene expression। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में और चर्चा करेंगे, और वहाँ पर हम इसके बारे में